हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मिस यिन की सेकंड आंट ने अपने बॉडीगार्ड को अपने हीरो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया होता है, लेकिन अपने हीरो ने उसकी डीमन वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएचर को बाहर कर देता है, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और बाद में अपना एक स्किल यूज करके उसको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और तभी हमको दिखाते हैं वहाँ पे मिलिट्री कमांडर मिस यान आ जाती है और वो अपने हीरो से बोलती है क्या वो इस सीरम को बनाने में उसकी हेल्प कर सकता है। तो अपना हीरो बोलता हाँ ठीक है, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ गाइस, प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको अपना हीरो जिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी गुस्साते हुए कहता है क्या तुम कम सुन सकती हो कि मुझे क्या कहना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो सेकंड आंट होती है वो थोड़ा गुस्सा रही होती है और गुस्साते हुए कहती है कमांडर यान, सीरम यिन फैमिली का हमारा फैमिली बिजनेस है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही आंट ने चिल्ला के बोला होता है तभी उतने में एक तमाचा उसके पड़ता पाट से, और वो जो तमाचा होता है इतना ज्यादा तेज होता है कि आंट पीछे दीवार की तरफ जाके गिरती हुई टकराती है। और हमको दिखाया जाता है जिसने तमाचा मारा वो कोई और नहीं होता है, मिस यान होती है, मिलिट्री की कमांडर। वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है आंट की इस बात को सुनने के बाद में और तभी आगे बढ़ते हुए बोलती है ये सीरम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए है। फिर कहती है यिन फैमिली के केवल एक हमारे लिए सप्लायर है जो आपको इसे अपने रूप में लेने की अनुमति देता है। फिर कहती हैं अपने फैमिली के जानकारी के कारण सेना आपको इसे यूज करने देती है। तभी हमको दिखाते हैं कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में जो सेकंड आंट होती है वो ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती हैं यान वुयू, आप एक मिक्स्ड ह्यूमन है और गार्ड बर्न के एक छोटे से कमीने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में एकदम से मिस यान बोलती हैं बिना बोले आप कितने समय तक जीवित रह सकती हैं। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी फ्लेम को एक्टिव कर देती हैं। उनके पास में फायर फ्लेम होती है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ढेर सारी आग फैलना स्टार्ट कर देती है। उनकी इस फायर को देखने के बाद में जो सेकंड आंट होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती क्या ये तुम क्या करने जा रही हो। और तभी दिखाते हैं कुछ समय बाद उसकी जो फ्लेम होती है आंट को घेरना स्टार्ट कर देती है। मिस यान की फ्लेम अपने पास आते हुए देख के आंट और ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है क्या ऐसा मत करो, मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं कि वो जो फ्लेम होती है वो पूरी तरह से सेकंड आंट को जला रही होती है और तभी सेकंड आंट उसकी फ्लेम में जलते हुए चिल्ला के बोलती है कमांडर प्लीज मुझ जैसे इस खराब विलन को याद नहीं है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। आंट की ये बात सुनने के बाद में मिस यान जो है उसके पास आकर इशारा करते हुए बोलती हैं मैं चाहती हूँ ट्रांसफॉर्म क्रिएचर्स। फिर गुस्से में बोलती है दूसरे लोग सभी यहाँ से चले जाएं। फिर इसके बाद दिखाते हैं कमांडर यान आंट की और पास आ जाती है और उसके पास आकर बोलती है अगर आप ज्यादा हिलते नहीं हैं तो बस मर जाएंगे। और गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि आंट्स के बॉडीगार्ड ने उनको बचा लिया होता है और किसी तरीके से बचा के वो उसको वापस ले जा रहे होते हैं उसका इलाज कराने के लिए। और हमको दिखाते हैं कमांडर यान बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है सेकंड आंट के ऊपर। तभी पीछे से हमारा हीरो यिन कमांडर यान की तरफ आ रहा होता है और वो मन में सोचता है मैं उन सब लोगों को हराने के लिए ऊपर से नीचे आया, लेकिन इस औरत ने मुझसे मेरे सारे रोल छीन लिए। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है ये सारे समूह सब बकवास है, फिर भी जब मैं वापस आया तो मैंने देखा ह्यूमन जाति ने इस दुनिया में जीवित रहने और अपने विकसित होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। फिर हमें जिन बताता है लेकिन केवल 200 साल पहले ही इनमें पतित हो चुके हैं या तबाही के रास्ते पर है। और गाइस हमें दिखाते हैं जैसे ही जिन उनके पास जा रहा होता है तभी उतने में मिस यिन आती है, कमांडर यान के पीछे से पकड़ लेती है खूब प्यार से और पकड़ने के बाद कहती है ठीक है अपने आप पर इतना कठोर मत बनो, तुम्हारे बालों में आग लग जाएगी। और हमें दिखाते हैं मिस यान एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसको किसने पकड़ लिया पीछे से। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं जब मिस यान देखती है कि पीछे मिस यिन खड़ी है और उसने उसको पकड़ा है तभी वो उसके गाल नोचते हुए उसको बोलती है अच्छा ऐसा है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जो परीक्षण था वो फेल हो गया है और आप अभी भी छोटा सफेद फेस उठाने की मूड में हैं। क्या अब भी मेरे लिए कोई फेस है जो आपकी पहचान के साथ आपकी मदद कर सके। और तभी गाइस हमको दिखाते हैं मिस यान उसके गाल इतने ज्यादा तेज नोच रही होती है कि मिस यान एकदम से बोलती है रुक जाओ, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, मैं निश्चित रूप से सीरम पर कड़ी मेहनत करूंगी, प्लीज छोड़ दो। फिर गाइस वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक गार्डन का सीन और फिर हमको दिखाया जाता है कि उस गार्डन के अंदर मिस यान और मिस यिन दोनों टहल रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। और तभी बात करते हुए बोलती हैं झाओ फैमिली ट्रांसफॉर्म क्रीचर पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर मिस यान बोलती हैं सच में जब मैंने गॉड्स के खंडरों की जांच कर रही थी तो मैंने पाया कि झो फैमिली भी इन सब में शामिल थी। फिर आगे बढ़ते हुए सोचते हुए कहती है हालांकि झो फैमिली भी एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली है और इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। फिर ऐसे ही उन लोग बातचीत करते हुए आगे क्यों निकल आते हैं और तभी मिस यान बोलती हैं जियोरू मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मिस यान की बात सुनने के बाद में मिस यिन
यीन, जिनको जेरू बोला जाता है, वो हंसते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, मुझे बताओ तुम मुझसे किस तरह की मदद करवाना चाहती हो। मिस यीन की ये बात सुनने के बाद में मिस यान तो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सेड्यूस करो झऊ टेंगचेंग को। और गाइस मिस यान ने इतनी मस्त मजाक किया होता मिस यीन के साथ में कि जिससे कि मिस यीन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और हमें दिखाते हैं उस पैलेस में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और मिस यीन बोलती है चिल्लाते हुए, यान गुयू तुम नरक में जाओ, तुम कैसी मजाक कर रहे हो मुझसे। फिर गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लैब दिखाते हैं। उस लैब में बहुत से साइंटिस्ट होते हैं जो कि आपस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक साइंटिस्ट बोलता है, मिस यीन क्या आपको पक्का सही लगा है कि हाँ ये ठीक है? फिर वो कहता है, हाँ भले ही आप पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन को उबाल लें और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के 1 वर्ष का अनुपात भी महत्वपूर्ण है। मिस यीन उस साइंटिस्ट डॉक्टर की बात सुनने के बाद में झिझक जाती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या करना है यह आपको पता है और मुझे भी पता है, ये एक एल्केमी है। तभी वो डॉक्टर बोलता है, लेकिन मिस। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो सिरम जिसके चक्कर में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ था और उस सिरम के साथ में नीचे दिखाते हैं कि करंट टेम्परेचर 666। फिर हमें दिखाते हैं वही डॉक्टर जिसने लेकिन बोला था, वही डॉक्टर बोलता है, मिस यीन के लिए एल्केमी बनाना किस प्रकार की उपयोगी है? क्या आप टेस्ट ट्यूब हीटिंग के लिए एल्केमी भट्टियों का यूज नहीं करती हैं? उस डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद में मिस यीन थोड़ा हंसने लगती हैं और स्माइल करते हुए बोलती है, डॉक्टर ये लेटेस्ट टाइप की एल्केमी है और यहाँ पर हम इसको हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों और मिस यान थोड़ा घबरा जाती है और गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, धिक्कार है, मैं उस छोटे डीमन की बकवास भरी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी एल्केमी परफॉर्म हो रही है वो बेसिकली जिन की बातों के हिसाब से हो रही है। फिर मिस यीन उस पल में चली जाती है जब जिन के साथ में वो खड़ी होकर बात कर रही होती है और हमें दिखाते हैं वो एक जंगल का सीन होता है दोस्तों। तभी मिस यीन बताती है, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो अनुवांशिक गॉड्स के इफेक्ट को कम करता है? क्या यह आसान नहीं है? मिस यीन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो जिन उस झील की तरफ इशारा करते हुए मिस यीन को बताता है, बस इस झील में क्विंगटेंग के फूलों का यूज करें और गूदे को पीसने और निकालने के लिए और कुंगुआ घास को 1 घंटे के लिए लगातार तापमान पर गर्म करने के लिए। वो ये मन में सोच ही रही होती है तभी कोई बोलता है, क्या ये क्या है? तभी मिस यीन को उस सपने से जगाते हुए बोलता है, मिस यीन यहाँ देखिए। और गाइस तभी में दिखाते हैं जो टेस्ट ट्यूब ग्लास होता है जिसमें उसने फूलों के रस को डलवाया होता है गर्म करवाने के लिए। तभी दिखाते हैं वहाँ पे वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जूस होता है वो सारा का सारा घूमना स्टार्ट कर देता है बहुत तेजी से। इसको देखने के बाद में वो सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। मिस यीन उसको देखने के बाद बोलती, क्या ये क्या हो रहा है? क्योंकि गाइस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने के बाद में भी अभी तक ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे होने लगा अपने आप। और तभी दिखाते हैं हमें वो जितना भी जूस होता है, जितना भी वहाँ पे फूलों का रस होता है, सारा का सारा बहुत तेजी से घूमते घूमते वो एक पिल में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जो वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, सारे के सारे इस प्रोसेस को होते हुए देखने के बाद में उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? और तभी उसमें से कोई चिल्ला के बोलता है, ये तो सच में हो गया, क्या बात है। गाइस हमें दिखाते हैं जो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था मिस यीन से, वो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, मिस यीन प्लीज बताइए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको कैसे बनाया है आपने? और गाइस हमें दिखाते हैं सारे के सारे शॉक्ड होने के साथ में ही वहाँ पे एक डॉक्टर एकदम पास आ जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके एकदम तोते उड़े हुए होते हैं दोस्तों। और हमें दिखाते हैं वो जो गंजा वाला साइंटिस्ट आता है दोस्तों, वो अपने सिस्टम के अंदर जो पिल तैयार हुई है उसके सारे फॉर्मूलेस को अटैच करने के बाद में ह्यूमंस बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको पता लगा रहा होता है। तभी मिस यीन बोलती है, ये कैसा है, इसका यूज किया जा सकता है कि नहीं? और दोस्तों जब वो साइंटिस्ट इस पिल की पूरी जांच करता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, ये डाटा गलत नहीं हो सकता है, तो यह छोटी सी गोली एक चेन जेनेटिक मेडिसिन के दुष्प्रभाव को प्रतिकार कर सकती है, मतलब उनके साइड इफेक्ट है उनको खत्म कर सकती है। और तभी गाइस हमें दिखाते हैं वो डॉक्टर पीछे पलटता है मिस यीन की तरफ और उससे पूछता है, मिस यीन ऐसे इफेक्ट के साथ ये जो हमने पिल बनाई है ये तो हमारी दुनिया में एक नई उपलब्धि हुई है, क्योंकि जिस विधि का यूज किया है हमने ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस यीन तो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए बोलती है, कौन सी शिक्षाविद, मतलब कि कौन सी एकेडमी से इसने मतलब सीखा ये? हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया है। और दोस्तों ये मजा मैं हर किसी को देना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।